हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रियल कॉन्सेप्ट। आज हम लोग बातचीत करेंगे मैटर एंड इट्स स्टेट यानी कि पदार्थ एवं उसकी अवस्थाएं का पार्ट 5। 4 पार्ट बन चुके हैं, जाकर के आप जरूर देखिए, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये 5वां पार्ट है जिसमें हम लोग बातचीत करेंगे प्योर और इम्प्योर के बारे में। ठीक है, मैंने आपको पहले ही दिन बताया था जब मैं मैटर पढ़ा रहा था, जब मैं चैप्टर में पढ़ा रहा था, तो आपको मैं बताया जो मैटर को हम लोग डिवाइड किए थे लार्ज स्केल पे 2 बेस पे डिवाइड किए थे। ठीक है, जो पदार्थ को हमने डिवाइड किया था, क्लासीफाई किया था 2 बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट में मैंने सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बीईसी में मैंने डिवाइड करा था और उसको मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। अब जो सेकेंड है डिवाइडेशन, वो क्या है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, जिसमें मैंने आपको बताया था, किसमें बताया था हमने, प्योर एंड इम्प्योर में। किसमें प्योर एंड इम्प्योर में, प्योर सब्सटेंसेज एंड इम्प्योर सब्सटेंसेज। याद आ रहा है? कुछ नहीं याद आ रहा तो पहला पार्ट जाके देखो। प्योर में हमने पढ़ना था एलिमेंट एंड कंपाउंड्स, तत्व और यौगिक के बारे में पढ़ना था शुद्ध पदार्थ में। ठीक है, इम्प्योर अशुद्ध में क्या पढ़ना था, अशुद्ध का मतलब होता है मिश्रण यानी कि मिक्सचर के बारे में। और मिक्सचर मैंने बताया था 2 प्रकार के मिक्सचर पढ़ने थे, समांगी मिश्रण और विषमांगी, यानी कि होमोजीनस मिक्सचर, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। ये वाली चीज़ हम लोग को पढ़ना है, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। ये चीज़ समझ में आई? यानी कि फिजिकल स्टेट यानी कि भौतिक अवस्था मैंने सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, बीईसी पे मैंने डिवाइड किया था, और केमिकल कंपोजिशन यानी कि रासायनिक संगठन के आधार पे शुद्ध और अशुद्ध, प्योर और इम्प्योर में। उसके बाद शुद्ध में आपके एलिमेंट और कंपाउंड यानी कि तत्व और यौगिक आ जाएंगे। इम्प्योर में मिक्सचर आता है, मिश्रण आता है। मिश्रण में 2 प्रकार के हैं, होमोजीनस और हेट्रोजीनस यानी कि समांगी और विषमांगी। तो ये वाला पार्ट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो किसी को कहीं से भी दिक्कत आती है आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत आती है तो। ठीक है, चलो। और जिन बच्चों को प्रीमियम क्वालिटी की वीडियो चाहिए था, हमारे रियल कॉन्सेप्ट लर्निंग ऐप को डाउनलोड करेंगे आप, रियल कॉन्सेप्ट लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के डाउनलोड करेंगे तो आपको सारी चीज़ शेड्यूल में मिल जाएगी, मतलब पूरा एक पैटर्न में मिल जाएगा। उससे कुछ टर्म एंड कंडीशन है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। उसके बाद आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी। PDF चाहिए, प्रीमियम क्वालिटी की वीडियो चाहिए, लाइव क्लासेज चाहिए, सारी चीज़ें मिलेंगी आपको वहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बातचीत कर लेते हैं प्योर सब्सटेंसेज को लेकर के। प्योर सब्सटेंसेज, अच्छा हम लोग सुनते आ रहे हैं, बहुत पहले से सुनते हैं कि ये वाला प्योर है, प्योर मिल्क, प्योर घी, प्योर राइस, यानी हर चीज़ प्योर लगा होता है। मार्केट में जाओगे खरीदने के लिए तो शुद्ध दूध है, शुद्ध घी है, शुद्ध देसी घी है, बट क्या वो सही में प्योर हैं, उसी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। केमिस्ट्री के लैंग्वेज में यानी रसायन के भाषा में क्या होता है प्योर और इम्प्योर, क्या होता है शुद्ध और अशुद्ध, उसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। मिल्क की बात करें तो प्योर नहीं होता, वो इम्प्योर में आता है। अब कैसे आता है, जब इम्प्योर पढ़ाऊंगा तभी बताऊंगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम बातचीत कर लेते हैं प्योर सब्सटेंसेज के बारे में कि प्योर सब्सटेंसेज क्या होते हैं। ठीक है, कोई भी मटेरियल जो सिर्फ एक ही प्रकार के एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलकर के बना हो, एक ही प्रकार के अणु या परमाणु से मिलकर के बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंसेज कहते हैं। यानी कोई भी मटेरियल हो जिसमें एक ही प्रकार का पार्टिकल प्रेजेंट हो, क्या हो, एक ही प्रकार का पार्टिकल प्रेजेंट हो, यानी एटम्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो, उसे हम क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। प्योर सब्सटेंसेज का मतलब क्या, इट मे बी डिफाइंड एज अ मटेरियल विच कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, दैट पार्टिकल्स आर एटम्स और मॉलिक्यूल्स। यानी कोई भी सब्सटेंस जिसमें क्या हो, एक ही प्रकार के एटम प्रेजेंट हो या फिर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, एक ही प्रकार का पार्टिकल प्रेजेंट हो, उसे हम क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। प्योर सब्सटेंस में आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में एलिमेंट एंड कंपाउंड्स, जितने भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं सबके सब किस में आते हैं, प्योर सब्सटेंस में आते हैं। किस में आते हैं, प्योर में। जैसे हाइड्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, लिख लो एग्जांपल में, हाइड्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ये सब क्या एलिमेंट है, कंपाउंड मान लो CO2 हो गया, H2O हो गया। अब ये सब के सब किस में आ जाएंगे, प्योर सब्सटेंस में आ जाएंगे। अब आप सोचेंगे सर H2O और CO2 प्योर में कैसे आ गया, शुद्ध में कैसे आ गया, एक बार बता दो आप, क्योंकि इसमें तो H है और O है, 2 H है और 1 O है, ये दो से ज़्यादा एटम्स हो गए। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, कोई भी मटेरियल जिसमें
सिर्फ एक ही प्रकार के एटम्स या मॉलिक्यूल्स हों, तो क्या है मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड भी हैं, ठीक है। तो एक ही प्रकार के, आपको मान लो आपने क्या किया, एक बॉटल पानी लिया, उसमें बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, कोई भी एक वाटर मॉलिक्यूल निकालोगे तो उसका फॉर्मूला H2O ही होगा। यानी कि फिक्स रेशो में क्या है, ये कंबाइन है कि H का 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम। बाई मास बात करें तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, तो 2 का 2 और ऑक्सीजन का 16, यानी कि 1:8। यानी कि इनका रेशो क्या है, एकदम फिक्स है। इसी कंपोजिशन में ये वाटर पाया जाएगा और एक ही मॉलिक्यूल है, कोई भी वाटर का पार्टिकल निकालोगे तो H2O ही निकलेगा। आ रहा समझ में? तो क्या है, वाटर भी एक प्रकार का हमारा क्या है, प्योर सब्सटेंस में आ जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। वाटर भी एक ही प्रकार का पार्टिकल कंटेन करता है, दैट इज कॉल्ड वाटर मॉलिक्यूल। कोई भी पार्ट उठाओगे यहाँ का ना, वाटर का कोई भी पार्ट उठाओगे तो उसमें वाटर का ही मॉलिक्यूल मिलेगा, H2O ही मिलेगा। और ये क्या है, केमिकली कंबाइंड है, किसलिए, रेशो में कंबाइंड है, ठीक है। अब जब इम्प्योर पढ़ाऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। ये एग्जाम्पल्स हो गए, आपको समझ में आ गया, ठीक है। जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनका कंपोजिशन जो बताया ना मैंने, कंपोजिशन फिक्स होता है। क्या होता है, कंपोजिशन भी फिक्स होता है और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स होता है। प्योर सब्सटेंसेज का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, फिक्स होता है। ये क्वेश्चन यहाँ से भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आए समझ में? अब मैंने आपको बताए थे कि प्योर सब्सटेंस भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के भाई, 2 प्रकार के। कौन कौन से, एलिमेंट और कंपाउंड। प्योर सब्सटेंसेज कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एलिमेंट और कंपाउंड। यहाँ तक चीज़ समझ में आ रही है। अब एलिमेंट की हम लोग बात कर लें। एलिमेंट क्या होता है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता भी होगा, ठीक है। आप लोगों को बहुत अच्छे से ये पता भी होगा एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सबके सब पीरियोडिक टेबल में देखते हो ना, सबके सब एलिमेंट हैं। क्या है, एलिमेंट है। अब एलिमेंट को हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में डिफाइन कैसे करेंगे। आपको पता है कि एलिमेंट भी क्या है, प्योर सब्सटेंस है। मैंने एग्जांपल में एलिमेंट और कंपाउंड को लिया था। तो एलिमेंट क्या है समझना, प्योर सब्सटेंसेज व्हिच आर मेड अप ऑफ ओनली काइंड ऑफ एटम्स। यानी कि कोई भी मटेरियल प्योर सब्सटेंसेज जो सिर्फ एक ही प्रकार के एटम से मिलकर, ठीक है, एक ही प्रकार के एटम से मिलकर के बना होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे। अब एटम तो बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, आप लोगों ने बताया था, मैंने पहले भी पार्ट में थोड़ा सा बताया था, और जब एटम मॉलिक्यूल पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कोई भी प्योर सब्सटेंस जो क्या हो, सिर्फ एक ही प्रकार के एटम से मिलकर के बना हो, उसे हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। समझो इस चीज़ को। एलिमेंट में हम आयरन को ले लेंगे, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, सब के सब आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब देखो समझो इस चीज़ को, ये कहना क्या चाहता है। जैसे हमने आयरन लिया, एक आयरन का स्ट्रिप ले लिया, मान लो आयरन का एक टुकड़ा ले लिया हमने, ठीक है। अब जो आयरन होगा, मैंने बताया था आपको, छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बना होगा, छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके ये आयरन बना होगा। जो ये है ना छोटे छोटे पार्टिकल्स, इन्हें ये क्या है, ये आयरन के एटम्स हैं। ये क्या है, आयरन के एटम्स हैं। पहले भी पार्ट में मैंने बताया था, जाके देखना आप। तो क्या है, आयरन के एटम्स हैं। तो एक ही प्रकार के आयरन के एटम से ये आयरन हमारा बना हुआ है। ये लोहा जो है, छोटे छोटे आयरन एटम, लोहे के एटम से मिल करके बना हुआ है। देख पा रहे हो, सिर्फ एक ही पार्टिकल्स हैं। वो कौन से पार्टिकल्स हैं, वो आयरन के पार्टिकल्स हैं। तो क्या हुआ, एलिमेंट क्या होते हैं, एक ऐसे प्योर सब्सटेंस होते हैं, शुद्ध पदार्थ होते हैं जो एक प्रकार के ही एटम से मिल करके बने होते हैं। ऐसा नहीं कि आयरन में कॉपर का एटम भी मिल जाएगा, यहाँ पे कॉपर का एटम नहीं मिलेगा, सिर्फ आयरन का ही एटम मिलेगा। यहाँ पर छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर आयरन हमारा बना होता है। एलिमेंट समझ में आ गया हो क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस जो एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर के, एक ही प्रकार के एटम से मिलकर के ये बने होते हैं। अब इनको ऐसा नहीं, ये भी चीज़ समझना है, दे कांट बी स्प्लिट अप इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज। ऐसा नहीं कि इनको तोड़ करके और भी सिंपल किया जा सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इनको तोड़ करके और भी सिंपल किया जा सकता है, ठीक है। ये मत कहना कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये वाली बात मैंने बता, लेकिन इसको सिंपलर करने का मतलब क्या, कि ऐसा नहीं कि आयरन को तोड़ करके हम इसमें से Cu का एटम निकाल दें, ठीक है। इसको स्प्लिट अप भी नहीं किया जा सकता है। यानी कह रहा है, दे कांट बी स्प्लिट अप इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेज बाय एनी यूजुअल केमिकल मेथड। यानी कि इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं तोड़ करके, और इसको डिवाइड नहीं कर सकते। ये चीज़ आपको समझना है। एलिमेंट जो होंगे आपके सॉलिड, लिक्विड, गैसेज भी हो सकते हैं, ठीक है। अब एलिमेंट में मैंने आपको बताए थे, एलिमेंट को भी हम लोग डिवाइड करेंगे तो मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलॉइड में डिवाइड किया जाता है। जब मैं मेटल, नॉन मेटल पढ़ाऊंगा तो ये चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तो ये चीज़ें हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको समझना है।
ठीक, चलो कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना, आपको और हेल्प मिलेगा और समझाया जाएगा। ठीक है, अब एलिमेंट हो गया। दूसरा हम लोग बातचीत कर लेते हैं कंपाउंड। मैंने बताया ना प्योर में दो चीज़ को पढ़ते हैं, एलिमेंट को, तत्व को, और यौगिक को, यानी कंपाउंड को। तो एलिमेंट तो मैंने बता दिया आपको। अब दूसरा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज कंपाउंड। ये कंपाउंड क्या होते हैं? ये भी प्योर में ही आते हैं। किस में आते हैं? अब इसमें क्या होता है, जो कंपाउंड होते हैं हम कह सकते हैं अ कंपाउंड इज सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू, ठीक है, टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड, ठीक है, टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स रेशो बाई मास। यानी कि कंपाउंड भी एक प्योर सब्सटेंस होता है जिसमें क्या होता है, जो बना होता है दो या दो से अधिक एलिमेंट से कंबाइन होकर के फिक्स कंपोजिशन में बना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कार्बन मैंने कुछ और ले लिया, हाइड्रोजन कुछ और ले लिया तो अच्छा फार्मूला बन जाएगा। यानी कि फिक्स रेशो में कंपोजिशन पे क्या होता है, ये बनता है, कंबाइन होता है। यानी हम कह सकते हैं अ कंपाउंड इज सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स रेशो बाई मास। यानी कि फिक्स रेशो में जो कंबाइन हो, जब दो या दो, इतना आसान भाषा में समझो कि जब दो या दो से अधिक तत्व केमिकली कंबाइन होते हैं एक फिक्स रेशियो में, ठीक है, एक फिक्स अनुपात में, तो उसे हम कंपाउंड बोलते हैं। जैसे यार तुम्हारा H2O भी एक कंपाउंड हो गया। ये किससे बना, अभी मैंने आपको बताया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से। यानी कि फिक्स है कि दो हाइड्रोजन चाहिए एक ऑक्सीजन से तभी H2O हमारा बनेगा। यानी केमिकली कंबाइन है कैसे, फिक्स रेशो में, और दो एलिमेंट भी हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये क्या हो गया, कंपाउंड हो गया हमारा। क्या हो गया हमारा, कंपाउंड हो गया। ये चीज़ आपको समझना है। NaCl हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ये सब के सब क्या है, NH4Cl हो गया, ये सब के सब कंपाउंड है। क्या है, आप देख पा रहे हो कि दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर बना और केमिकली क्या है, ये कंबाइंड है, ये फिक्स कंपोजिशन से। यानी कि यहाँ पे 1 2 3 प्रकार के एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन के 3 एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ। तो क्या हुआ, और फिक्स रेशो में कंबाइन है, तो हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। ये भी हमारा कंपाउंड हो गया, ये भी कंपाउंड और ये भी कंपाउंड हो गया। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है। अब जो कंपाउंड्स है इनको हम सेपरेट कर सकते हैं, बट किस प्रोसेस से, केमिकल प्रोसेस से। केमिकल प्रोसेस से ही इनको सेपरेट कर सकते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये H2O टूटेगा, ठीक है, हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, बताएंगे आगे चल के इसको जब ये पढ़ाएंगे हम। ठीक है, तो क्या करेगा, केमिकल प्रोसेस से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपाउंड्स को अलग किया जा सकता है, लेकिन फिजिकल प्रोसेस से नहीं करना है, नहीं हो सकता ये चीज़। कि ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन को इधर निकाल दिया हमने, ऑक्सीजन को इधर निकाल दिया, ऐसे करके किसी फिजिकल प्रोसेस से, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सिर्फ केमिकल प्रोसेस से इसको अलग किया जा सकता है। ठीक है, और इस चैप्टर में हम लोग को एक पार्ट बहुत ही अच्छा पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड सेपरेशन। जैसे जो मिक्सचर हो गया ना, अब मिक्सचर को कैसे सेपरेट करना, कैसे अलग करना है, उसके लिए बहुत सारे मेथड्स पढ़ने हैं, तो एक वीडियो उस पर भी आएगी। यानी कि अभी भी बहुत ज़्यादा चीज़ हम लोग को इसमें पढ़ने हैं। आप ये चीज़ देख पा रहे हो कि छोटा सा चैप्टर जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है पॉलिटेक्निक IRT के लिए, उससे कितना कंप्लीट हम लोग कितना डीप में डिस्कशन कर रहे हैं कि 8-8 पार्ट भी बनेंगे, अभी पता नहीं कितने पार्ट बनेंगे। ठीक है, तो रोज़ इसलिए आपको वीडियोज़ मिलने देखते रहो। ठीक है, अब जो कंपाउंड होते हैं इनको भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, एसिड्स, बेसेज एंड सॉल्ट्स। ठीक है, जब एसिड बेस सॉल्ट पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा आपको। ऑलरेडी पढ़ाया भी जा चुका है पुराने सेशन में, जाकर देख सकते हैं आप, लेकिन मैं फिर से नए सेशन में पढ़ाऊंगा तो आप देख लेना। अब जो दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज इम्प्योर सब्सटेंसेज। प्योर नहीं, इम्प्योर, अशुद्ध पदार्थ। क्या है हमारा, अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ का मतलब क्या, मैंने क्या बताया था, प्योर में मैंने बताया था क्या, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर, यानी कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा, उसे हम प्योर बोलेंगे। इम्प्योर में क्या, उसका उल्टा हो जाएगा भाई, जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स क्या हो, या फिर एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड ऐसे ही, मतलब कि क्या हो, बस मिक्स कर दिया गया हो, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इम्प्योर कहेंगे। ठीक है, अब मिक्सचर, इम्प्योर सब्सटेंसेज को हम लोग मिक्सचर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस को मिक्सचर भी बोलते हैं। तो मिक्सचर क्या होता है, या फिर इम्प्योर सब्सटेंसेज को हम डिफाइन कर कैसे कर सकते हैं, एन इम्प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ टू
2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, जो इम्प्योर सब्सटेंसेज होते हैं, 2 या 2 से अधिक तत्व एलिमेंट्स या कंपाउंड से मिल करके, ठीक है, बने होते हैं, जो केमिकली मतलब कि कंबाइन नहीं होते। जैसे H2O था हमारा, तो केमिकली कंबाइन था, यानी H का 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम। लेकिन इम्प्योर में क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड कंबाइन होते हैं बिना किसी केमिकल कंपोजिशन के, ठीक है, यानी कि बिना किसी केमिकल बॉन्डिंग के, तो उसे हम क्या बोलते हैं। अरे एक चीज़ ये समझो कि 2 चीज़ को हमने ले करके सिंपली मिक्स कर दिया। चीनी में क्या कर दिया हमने, बालू को मिक्स कर दिया, वही इम्प्योर सब्सटेंस हो गया। ऐसा नहीं कि चीनी में इतना ही बालू मिलाएंगे तो मिक्स होगा, वो कितना भी मिलाओ मिक्स हो जाएगा, यानी कि क्या हो गया इम्प्योर में, यानी कि कोई केमिकली बॉन्डिंग नहीं हो पा रही यहाँ पे, हम डायरेक्टली हमने उसमें मिक्स कर दिया, तो क्या हो गया इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस एक बार और समझो, अशुद्ध पदार्थ वे होते हैं जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स या कंपाउंड को ऐसे नॉर्मली मिक्स कर देते हैं, तो क्या हो जाते हैं हमारे इम्प्योर सब्सटेंस में आते हैं, ठीक है। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, मिक्सचर भी कहते हैं, ठीक है। मिक्सचर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स विद ईच अदर इन एनी रेशो दे फॉर्म मिक्सचर। जब किसी भी सब्सटेंस को 2 या 2 से अधिक पदार्थ को हम ऐसे ही नॉर्मली मिक्स कर देते हैं तो क्या मिक्सचर बन जाता है। मैंने बताया कि पानी में मैंने क्या डाल दिया, पानी में बालू डाल दिया तो भी एक मिक्सचर बन गया, ठीक है। चीनी में मैंने क्या डाल दिया, चाय पत्ती डाल दी, वो भी एक मिक्सचर बन गया। कोई रेशो नहीं है, ऐसे बस मिक्स कर दिया हो तो मिक्सचर बन गया, किसी भी रेशो में, तो हमारा क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। ये चीज़ समझ में आई आपको। इम्प्योर मतलब क्या, कि जब कोई भी पदार्थ 2 या 2 से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड से मिलकर बना हो जो केमिकली कंबाइन ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे, इम्प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। मिक्सचर में क्या लिख सकते हो, मिक्सचर के एग्जाम्पल में एयर हो गया, टी हो गया, शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन, ठीक है, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, सब के सब आपके मिक्सचर में आ जाएंगे। अब ये बताओ हमें क्या करना है, हमें चाय बनाना है। क्या बनाना है, चाय बनाना है। उसमें पानी डालना है, चीनी डालना है और चाय पत्ती डालना है, ठीक है, चीज़ समझो। तो ऐसा नहीं है कि मैं थोड़ा सा दूध कम डाल दूंगा तो चाय नहीं बनेगा, फिर मैं थोड़ा सा कम चीनी डाल दूंगा चाय नहीं बनेगा, यानी कोई रेशियो वहाँ पे फिक्स नहीं होता है, कितना भी डाल दोगे चाय तो बन ही जाएगा भाई, ठीक है। एक फिक्स रेशियो नहीं होता है वहाँ पे, तो क्या होगा, ये हमारा मिक्सचर में आ जाएगा, इम्प्योर सब्सटेंस में जा जाएगा, ठीक है। अब जो मिक्सचर होते हैं ना, इनको हम सेपरेट कर सकते हैं किसी भी फिजिकल प्रोसेस से। यानी कि हमने क्या किया, चीनी में चाय पत्ती को डाल दिया, ठीक है, ऐसे नॉर्मली मिक्स कर दिया, तो उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। यानी कि जो मिक्सचर्स होते हैं, जो इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी फिजिकल प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, बताओ भाई, हाँ, सेपरेट कर सकते हैं हम लोग। और इस चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। मिक्सचर को कैसे सेपरेट करने हैं, अलग अलग डिफरेंट के जो मिक्सचर्स होंगे उनको कई प्रकार से, अलग प्रकार से मिक्सचर को सेपरेट करने का बहुत सारे मेथड, 8-10 मेथड मैं आपको बताऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, वो चीज़ मैं बताऊंगा आपको। अब जो मिक्सचर होते हैं, मिक्सचर तो जान गए आप लोग, मिक्सचर भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, मिक्सचर भी 2 प्रकार के होते हैं, जो कि अगले पार्ट में हम लोग उसको कवर करने वाले हैं, मिक्सचर को लेकर के, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, और अपने यार दोस्तों को भी दिखाइए। और हमें हमारी प्रीमियम वीडियो चाहिए तो रियल कॉन्सेप्ट लर्निंग ऐप जरूर डाउनलोड कर लें आप, ठीक है। रियल कॉन्सेप्ट लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ पे कुछ चीज़ें फ्री में भी हैं और बहुत सारी चीज़ें पेड भी हैं। आप में कॉन्टैक्ट करेंगे नंबर पे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन नंबर दिया हुआ। थैंक यू सो मच।